हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है फॉल इन मिस्टेकन लव के इस पार्ट में। हम लोगों ने लास्ट पार्ट में देखा था कि रोंगयून कहता है, क्या आप जीवन के उतार चढ़ाव के बावजूद अपना शेष जीवन मेरे साथ बिताने को तैयार हैं? ये सुन के वेयू की दिल की धड़कन तेज हो जाती है और वो मुंह फेर के अपने मन में कहता है, उसे मेरी पहचान कब पता चली? मैं पहले बहुत बदसूरत था। उसका सामना करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? वैसे क्या मुझे स्वीकार करना होगा कि मेरे परिवार ने उसके साथ ही क्या किया? तभी रोंगयून किंग्यू के हाथों को पकड़ते हुए उससे कहता है, मैं बचपन से ही आपसे प्यार करता रहा हूँ। मैंने तलवार को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इससे आपको बहुत कष्ट होगा। यह सब मेरी गलती है। भले ही आपने खुद को और अपनी पहचान को छुपा लिया, फिर भी मैं आपसे प्यार करने लगा। मेरे प्यार का इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। वेयू, मैं आपसे प्यार करता हूँ। आपके प्रति जो मेरे मन में प्रेम है वह भ्रम की परतों को भेद कर सीधे आपकी आत्मा तक पहुंच जाता है। ये सब सुन के वेयू की आंखों से आंसू निकलने लगता है। वो कहता है, यूनजी, लेकिन मेरे माता पिता ने आपको और आपकी माँ को बहुत दुख पहुंचाया है। आपको मुझसे प्यार नहीं करना चाहिए। ये सुन के रोंगयून कहता है, तो फिर मुझे वापस भुगतान करो, अपने शरीर के साथ, आपकी बुद्धि के साथ, अपने दिल के साथ और आपका शेष पूरा जीवन। ये सब कहते हुए रोंगयून किंग्यू को किस करता है। फिर सीन शिफ्ट होकर बाहर का दिखाया जाता है, जहाँ पे टेरेस के ऊपर दोनों एक साथ खड़े होते हैं और रोंगयून कहता है, अब हम एक खूबसूरत जगह पर हैं और चांद आसमान में चमक रहा है। मिस्टर वेई, हमारी शादी फिर से आयोजित करने के बारे में क्या ख्याल है? ये सुन के वेयू रोंगयून की ओर देखता है और मुस्कुराते हुए हामी भरता है। फिर रोंगयून वेयू को वेल उड़ाते हुए कहता है, मुझे कल शादी का पता चला और मैंने इससे चुरा लिया। वेयू, आइए स्वर्ग और पृथ्वी की पूजा करें। मुझे आपसे दोबारा मिलाने के लिए भगवान का धन्यवाद करें। ये सब सुन के वेयू अपने मन में कहता है, मैं अपने प्यार से आपके सारे दर्द को ठीक कर दूंगा। यूनजी, मैं कसम खाता हूँ कि मैं आपकी परवाह करूँगा और उन सभी खुशियों की भरपाई करूँगा जो भाग्य ने आपसे छीन ली। फिर रोंगयून धीरे से वेयू का वेल हटाता है और वेयू खुश होते हुए हस्बैंड कहता है। ये सुन के रोंगयून की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो तुरंत ही वेयू की ओर आगे बढ़ने लगता है। जो वेयू कुछ समझता उससे पहले ही रोंगयून किंग्यू को किस करने लगता है। खुद को संभालने के लिए वेयू रेलिंग का सहारा लेता है, पर रोंगयून उसे किस करता ही रहता है। फिर वो वेयू के कपड़ों में हाथ अपना डालते हुए कहता है, बेबी चलो इसे यहीं करते हैं, हमें कोई नहीं देखेगा। चमकते हुए चांद के नीचे वेयू बहुत ही ज़्यादा लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहता है, हस्बैंड दरअसल मैं। तभी रोंगयून वेयू को फर्श पे लेटा देता है और वेयू कहता है, मैं बस इंतज़ार नहीं कर सकता। ये सुन रोंगयून कहता है, ओ बेबी। फिर उन लोगों की सिर्फ मॉर्निंग और ग्रोलिंग की आवाज़ आती है, जहाँ पे वेयू और की डिमांड कर रहा होता है और रोंगयून उसकी सारी ख्वाहिशें फुलफिल कर रहा होता है। जब दोनों की ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं तो थक के एक दूसरे की बाहों में उस जान के नीचे एक दूसरे की बाहों में लेट जाते हैं और रोंगयून वेयू के माथे पे चूमते हुए कहता है, इस बार आपने खुद को पूरी तरह से मेरे सामने खोलकर रख दिया है। यह अब आपको कैसा लग रहा है? क्या आप हमारी शादी की रात से खुश हैं? तो वेयू शर्माते हुए संतुष्ट हूँ कहता है और रोंगयून की ओर देखता है तो रोंगयून तुरंत ही सो जाता है। उसे सोते हुए देख के कहता है, ऐसा लगता है कि वह बहुत थक गया है। मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ। मैं हर दिन आपके साथ खुश रहना चाहता हूँ। जहाँ इस चांदनी रात में दो प्यार करने वाले आपस में मिल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर षड्यंत्र करने वाले लोग जेल के अंदर बैठे हैं। तभी वहाँ पे वेयू आता है, जिसे देख के आजान कहता है, मैं जानता था कि आप जरूर यहाँ आएंगे। वेयू सामने आते हुए कहता है, मैंने सुना है कि आप जहर का इस्तेमाल करने में माहिर हैं, तो
आपके लिए इन जगहों से बच निकलना मुश्किल नहीं है, तो फिर आप यहाँ कैद होने के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं? यह सुन के आजहान कहता है, मेरा मिशन पूरा नहीं हुआ है। मैं तब जीवित रहूंगा जब मैं मिशुंग सिटी से बाहर निकलूंगा। ये सुन के वेयू कहता है, आखिरकार आप हैं कौन? फिर आजहान कहता है, मैं कौन हूँ इसकी परवाह मत करो। मैंने जांच किया है और मुझे यह पता चला है कि प्रिंस ये के शरीर में जो जहर है वो दवाओं के परीक्षण के कारण नहीं हुआ है। ये सब सुन के वेयू अपने मन में कहता है, आखिरकार इन सब का मतलब क्या है? तभी आजहान मुस्कुराते हुए कहता है, यह जहर कई सालों से जमा हो रहा था, इसलिए इसकी यह हालत हो गई है। यदि आप अन्य डॉक्टरों से पूछें तो आपको पता चलेगा कि वह 3 सालों से अधिक जीवित नहीं रहेगा। यह सुन के वेयू सलाखों को कस के पकड़ लेता है और अपने मन में सोचता है, आखिरकार युनजी को अभी भी जहर कौन दे रहा है? महल में और कैंप में हर कोई एक जैसा खाना खाता है और भोजन के सुरक्षित होने का परीक्षण किया गया है। क्या यह चैन के राजा की वाइन के कारण था? तो चैन का राजा इस तरीके से युनजी का इस्तेमाल कर रहा है। फिर फ्लैशबैक में आयु कहता है, मुझे लगता है कि आपके दिल में जवाब है। अब केवल आप और मैं ही प्रिंस ये को बचा सकते हैं। उनके पूरे शरीर में समय के साथ ठंडा टॉक्सिन फैल गया है। हमें ब्लड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करना होगा। यह सरल लग सकता है लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। हृदय से निकला शुद्ध रक्त ही काम कर सकता है। दुनिया में शुद्ध खून वाला आदमी मिलना मुश्किल है, लेकिन आप वह व्यक्ति हैं किंग्यू। ये सुन के वेयू अपने मन में कहता है, मैंने सुना है कि दुनिया में ब्लड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन लगभग खत्म हो गया है। अगर ये सचमुच युनजी की जान बचा सकता है। तभी आजहान कहता है, क्या आप प्रिंस ये के लिए अपनी जान बलिदान करना चाहेंगे? मैं 3 दिन तक यहीं आपका इंतज़ार करूंगा, जिंदा या मुर्दा। आप चाहो इससे आजमाइए या फिर छोड़कर चले जाइए, ये सब आपकी पसंद पर निर्भर है। ये सब याद करते हुए किंग्यू अपने मन में कहता है, आजहान की ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है? मैं उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकता। तभी वहाँ पे झांग आके पूछता है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? तो किंग्यू उसकी ओर देख के कहता है, आप यहाँ हैं, मैं आपसे क्या छिपा सकता हूँ? मैं कल रात आजहान से मिला। उन्होंने खुद को चिकित्सा में विशेषज्ञ होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि रोंगयून की बीमारी संचित विषाक्त पदार्थों के कारण होती है। जब रोंगयून छोटा था तो उसे सैकड़ों जड़ी बूटियां खिलाई गई। उसके खून में विभिन्न प्रकार के जहर हैं, लेकिन वे एक दूसरे को संतुलित करते हैं। इसलिए जब तक उन्होंने किंग चैन के द्वारा दी गई शराब नहीं पी, तब तक उसे बीमारी महसूस नहीं हुई। इसका मतलब शराब में जहर है? तो झान कहता है, नहीं, शराब में कोई जहर नहीं है, लेकिन शराब के कुछ तत्वों ने प्रिंस ये के शरीर का संतुलन बिगाड़ दिया है, जिसके कारण सैकड़ों जहर उत्पन्न हो गए हैं। मैंने प्रिंस ये को इस बारे में बहुत पहले बताया था। अनुमान लगाइए प्रिंस ये ने क्या कहा? ये सुन के वेयू कहता है, उन्होंने जरूर इसे छिपाने के लिए कहा होगा। ये सुन के झांग कहता है, बिल्कुल। ये सुन के वेयू अपने मन में कहता है, चैन के राजा ने जानबूझकर ऐसा किया है या अनजाने में, यह कहना असंभव है। लेकिन अगर प्रिंस ये इस वजह से चैन के राजा के खिलाफ हो जाते हैं तो एकीकृत दुनिया में अराजकता फैल जाएगी। एक और युद्ध से बचने के लिए रोंगयून इस दर्द को अकेले सहने के लिए तैयार है। अब जहाँ तक मेरा सवाल है, दवा लेना सबसे अच्छा तरीका है। जहाँ तक अन्य चिकित्सा का प्रश्न है, तभी वेयू कहता है, क्या आपने ब्लड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन के बारे में सुना है? ये सुन के झांग चौंक के कहता है, ब्लड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन? बिल्कुल नहीं। तो वेयू पूछता है, क्यों नहीं? क्योंकि मेडिकल स्किल जीवन बचाने के लिए है। ब्लड एक्सचेंज के लिए दूसरे जीवन का बलिदान करना पड़ता है। मैं इसे कभी भी एक
मेडिकल स्किल नहीं मानता। ये सुन के वेयू कहता है, क्या होगा अगर यह एकमात्र रास्ता बचा हो। ये सुन के झांग कहता है, क्या आप फिर सीन शिफ्ट होता है। रात के अंधेरे में चांद चमक रहा है और जेल के अंदर आजान बैठ के चांद की रोशनी को देखते हुए कहता है, 3 दिन बीत चुका है पर वह अभी तक नहीं आए। प्रिंस ये उस पे बहुत मोहित है। मुझे लगा वह कोई असाधारण व्यक्ति है। वह तो बस एक कायर है। मुझे अब जाना होगा। वो हंसते हुए खड़ा होता है। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे वो झाड़ियों से गुजरते हुए जा रहा होता है और हम भेड़िए का पंजा देखते हैं और भेड़िए की आंख जो कि उस पर नजर रख रहा है जिसे गुई ने ऑर्डर दिया है। और वेयू अपने मन में कहता है, वह रोंगयून के बारे में बहुत कुछ जानता था। उसने दावा किया कि राजा चैन की शराब में रोंगयून को जहर मिला के दे दिया था। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई अकेला व्यक्ति बना सके। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं पर्दे के पीछे छिपे हुए संगठन का पता लगाऊंगा। तभी गोई पेपर पे कुछ बनाते हुए कहता है, वह एक पहाड़ पर गया है। वहाँ एक शिवर है और एक झंडा, और वो झंडा बनाता है ईगल का। उसे देख के वेयू कहता है, यह पैटर्न निश्चित रूप से कियाओ और जियाओ यान एक ही संगठन से संबंधित हैं। यह देखकर चैन के राजा रोंगयून की मदद से दुनिया पर कब्जा करने वाले हैं। वे चैन के राजा और रोंगयून के बीच के संबंधों को भड़काने के लिए आए थे। मछुआरों का फायदा उठाना चाहते थे और चैन साम्राज्य के 10 साल से अधिक के संघर्ष के फल चुराना चाहते थे। तभी एक गार्ड आके वेयू से कहता है, उसका दूसरा नाम लेते हुए, यंग मास्टर यून मियाओ आपसे हवेली के बाहर कुछ लोग मिलने के लिए आए हैं। ये सुन के वेयू बाहर जाता है जहाँ पे बहुत लोग उसे ग्रीट करते हुए कहते हैं, यंग मास्टर यून मियाओ प्लीज हमारे ग्रीटिंग्स को स्वीकार करें। ये सुन के वेयू कहता है, किसी भी ग्रीटिंग्स की जरूरत नहीं है। 3 दिन पहले हर कोई ने बम को निष्क्रिय करने में मदद करने के लिए तैयार था। मुझे आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तभी वो लोग कहते हैं, यंग मास्टर यून मियाओ ने भी वेई परिवार की सेना में सेवा की थी और हम सभी वेई साम्राज्य के मूल निवासी हैं जो विदेश में रहते हैं। इसके अलावा राज्य की मदद करना खुद की मदद करना था। यदि वेई साम्राज्य का विनाश और जनरल वेई यल की मृत्यु न हुई होती तो हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। ये सब सुन के वेयू कहता है, क्षमा करें आप सबको कष्ट सहने देने के लिए। तभी वहाँ के लोग कहते हैं, यंग मास्टर यून मियाओ आम लोगों को बहुत महत्व देते हैं और हर कोई इसे देख सकता है। आज मैं यहाँ न केवल आपको धन्यवाद देने आया हूँ बल्कि यंग मास्टर यून मियाओ से यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि वे हमारे साथ हमारे गृहनगर लौटे और वेई साम्राज्य का पुनर्निर्माण करें। यंग मास्टर, मैं आपके पीछे पीछे अपने गृहनगर यानी अपने राज्य जाने को तैयार हूँ। ये सब सुन के वो कहता है, गृहनगर लौटे यानी कि अपने राज्य वेई साम्राज्य का पुनर्निर्माण करें। नए साल के दिन लालटेनों को देखिए, गर्मी के दिनों मीठे स्वादिष्ट फलों का आनंद लेना, बच्चों की किलकिलाहट। वेयू ये सब याद कर रहा होता है। तभी वो लोग कहते हैं, यंग मास्टर यून मियाओ हमें वापस ले चलें। हाँ, हमें अपने गृहनगर की बहुत याद आती है। ये सारी बातें रोंगयून पीछे खड़े होकर सुन रहा होता है। तभी वेयू उन लोगों से कहता है, मैं यून मियाओ आपके विचारों को समझता हूँ। यह मामला कोई मामूली बात नहीं है। मुझे इसका जवाब देने के लिए कुछ दिनों तक विचार करने की अनुमति दें। ये सब सुन के रोंगयून वहाँ से जाने लगता है। तभी एक पर्सन प्रिंस ये कह के बुलाता है तो वेयू यह सुन के चौंक जाता है और वेयू रोंगयून की ओर देखता है और उसके पीछे जाते हुए उसका नाम पुकारता है, रोंगयून रुको। और रोंगयून वहीं पर रुक जाता है और मुड़कर वेयू का नाम पुकारता है। फिर उसके करीब जाके उसके हाथों को पकड़ता है और अपने करीब करके उसे किस करने लगता है। तो चलिए अब से मिलूंगी नेक्स्ट पार्ट में। और गाइस मुझे पता है कि मैं इसे काफ़ी लेट अपडेट कर रही हूँ, इसके लिए आई एम सो सॉरी। मेरी बहन की वजह से इसके सारे पिक्चर इधर से उधर हो गए थे, इस वजह से इसे लाइन में ही लगाने में मुझे काफ़ी वक्त लगा।